करो करो हरकतें ना, बहुत ज़्यादा हरकतें होती हैं, बहुत ज़्यादा हरकतें होती हैं। चल शुभ जल्दी से नहा ले, फिर मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ बेटा, फटाक से जल्दी करो। क्या बना रहे हो उनमें? सैंडविच। सैंडविच में क्या लगा रहे हो? ये जो सब्जी बची थी रात की सब्जी बची हुई लगा रहे हो यार। एक सैंडविच मेरे को भी दे दियो, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। अरे इस पगले को मत दियो एक भी, इसको एक भी देने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसे ना खाना है ना पीना है, इसे ड्रामों के अलावा कुछ नहीं करना। चल चल अपना खड़ा हो जल्दी से, अपने जल्दी से काम खत्म कर, अपना खड़ा हो शुभ, जल्दी खड़ा हो। 100 के 3 क्या 100 के 3 बेच रहा है भाई? आम 100 के 3 तो कोई नहीं बेच रहा, 100 के 3 किलो बेच रहा है। देख रहे हो गाइस, ये 100 के 3 आम बेच रहा है। ये देखो, हमने आज बनाएंगे मिर्च की सब्जी, तो ये मिर्च कट करके रखा है, थोड़ी मिर्च एक्स्ट्रा हो गई, बहुत सारी मिर्चें उसने दे दी मेरे को, ज़बरदस्ती करा ले जाओ। और ये मम्मी ने करौंदे भेजे थे, आम भी भेजी थी, अब ये करौंदे और ये मिर्च डाल के जो सब्ज़ी बनती है वो बनाऊंगी। तो हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं? मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। आई होप आप भी बहुत अच्छी होंगी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मेरी वीडियो को मिल रहा है, तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए अपनी दोस्त में, अपनी सहेली में, अपनी बुआ को, मम्मी को, तो मेरे को भी सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो हे गाइस, आज जो मैंने मिर्च और करौंदी की सब्ज़ी बनाने के लिए निकाली थी, मैं उसका वीडियो उसकी शूट नहीं कर पाई, वो सब्ज़ी बनाते हुए शूट नहीं कर पाई। तो ये लड़की आ गई थी, तो इससे बात भी करनी थी मुझे, क्योंकि ये मेरी पुरानी मेड है जो मेरे यहाँ बहुत पहले लगी हुई थी। तो इसके यहाँ पे किसी की शादी है, तो वो वही करने आई थी बात के, किसी को शादी का प्री ब्राइडल कराना है, तो वो उसी की बात करा रही थी। इधर मैं किचन में खाना भी बना रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, तो गर्मी के हमारे सब हालत ख़राब हुई पड़ी है। इस बार रात हमारे इधर ना एक खम्भे में ना स्पार्कल हुआ, बहुत तेज़ मतलब आग लग गई, पूरे एरिया की लाइट ही चली गई, क्योंकि सबके एसी चलते हैं तो तारों में ना एक गर्माहट बन जाती है, इस वजह से ना लाइट की वजह से, गर्माहट की वजह से लाइट बस्ट हो जाता है। तो बस पूरी रात भी लाइट नहीं आई, बस इन्वर्टर ही चलता रहा। वो फ़ोन करके मतलब मेरे से पूछ रही थी कि क्या क्या आप दोगे, क्या क्या नहीं दोगे प्री ब्राइडल में, तो बस उसी से मैं बात कर रही थी। वो तो फिर वो पता करके अपनी मम्मी से जैसे बताते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये मतलब हमें चाहिए, क्योंकि इनका जो हिसाब था उस लड़की का थोड़ा लो था, वो इतना पैसा नहीं दे सकती थी। तो बस वो यही चाह रही थी कि उसका काम भी हो जाए और पैसे भी ज़्यादा ना लगे। तो फिर ये सोचने लगी, ये जो लड़की आई है ये सोचने रही थी कि भाभी से करवा देती हूँ तो भाभी सही रेट ले लेगी, क्योंकि मार्केट में आप जाओ तो मार्केट में तो बहुत हाई रेट चल रहा है इस टाइम, तो वो इतना देने में समर्थ नहीं थी। तो फिर बस वही मैं उसको बता रही थी मैं उसे क्या क्या दूंगी या क्या क्या नहीं दूंगी, तो बस वही बातचीत चल रही थी। उधर मैं अपना जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म कर रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो सुबह अन्नू नहा के सुबह तो कंप्यूटर जाता है, तो वो नहा के पूजा करके उसने कहा मम्मी आप काम कर लो, मेरे पास अभी टाइम है, मैं ब्रेड सैंडविच बना लेता हूँ। तो उसने सब्जी रखी हुई थी 1 कटोरा रात की, तो उसने वो सब्जी ब्रेड पे लगा के और उनको सेक लिया था घी लगा के, तो उसने तो सैंडविच बना लिए थे। और मैं इतने फिर किचन में घुस गई, क्योंकि मेरे को ना सफाई भी है, बर्तन भी है और खाना भी है, तो फिर आए गया भी है, तो मैं उसमें इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि मैं उतना टाइम नहीं लगा पाती। तो वो कहने लगा मम्मी मेरे पास टाइम है, मैं फ्री हूँ और मैं ब्रेड लगाता हूँ बैठ के, आप इतने कर लो। तो बस मैं वही कर रही थी। पहले मैंने करौंदे की सब्ज़ी बनाई, तो उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि ये लड़की आ गई थी, मैंने जल्दी से बना ली। और फिर उसके बाद क्या होता है कि और अपनी घर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, तो अरबी बनाई थी मैंने आज। तो अब भाई अरबी बनाई है, तो मुझे इस बात का था ही नहीं कि शुभ नहीं खाएगा। शुभ तो 1 मिनट में मना कर दिया उसने कि नहीं मैं तो अरबी नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं है अरबी खाने का, और वो कम खाता भी है, वैसे खा लेता है, लेकिन आज तो उसने बिल्कुल ही क्लियर मना कर दिया। कल मैंने कटहल बनाया तो उसने कटहल नहीं खाया, मैंने कल उसके लिए फिर अलग दाल बनाई,
क्योंकि इसका मूड है, ये लड़का मूड से चलता है। कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ भी आ गया सामने, चलो प्लेट में खा लिया। इसका ऐसा नहीं है, इसका बहुत अलग है। ये ना अपने हिसाब से खाना खाता है। अगर मैं मना कर देती हूँ कि मैं और कुछ नहीं बनाऊँगी तो ये भी नहीं कहता कि मम्मी आप बनाओ, मुझे खाना है। बच्चे जैसे जिद करते हैं या लड़ जाते हैं, इसका वो नहीं है। ये कहता ठीक है मैं ऐसे ही रह लूँगा। तो फिर मुझे तरस आ जाता है कि यार बच्चा पूरे दिन भूखा रहेगा, चल थोड़ी सी देर की बात है, आलस क्या करना है, चलो ठीक है बना देती हूँ। तो उधर अन्नू का मन था कटहल खाने का, तो उसके लिए मैंने कटहल बनाया कल। और इसका मन नहीं था तो इसके लिए फिर मैंने दाल बनाई। आज इसका मन था अन्नू का अरबी खाने का, ये अरबी का बहुत शौक से खाता है, तो मैंने अरबी बना दी। तो फिर उसने मना कर दी, मैं अरबी नहीं खाऊंगा। फिर उसके लिए मेरे को आलू का परोठा, आलू प्याज का परोठा, उसने बोला मुझे वो खाना है। फिर मैंने उसके लिए आलू प्याज का परोठा बनाया। एक तो गर्मी इतनी कि क्या बताऊँ मैं, पसीने चूहे जा रहे थे, बुरे हाल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और ऊपर से ना जब बच्चे अलग अलग डिमांड करते तो ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अब उसी से मेरी बात फाइनल हो गई है। तो बस अब मैं अपने बच्चों को खाना दूंगी। अरे यार गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी में क्या बनाए, इतना परेशान करते हो तुम लोग मुझे कि मैं बता नहीं सकती। तो देखो गाइस, एक ने तो ये कह दिया कि मुझे आलू का पराठा और प्याज का पराठा खाना है, तो उसके लिए आलू प्याज का परोठा और मट्ठा तैयार किया। और एक ने अरबी बनाई थी। मैंने अरबी की सब्ज़ी शुभ को पसंद नहीं है तो शुभ ने नहीं खाई है, इसके लिए अरबी की सब्ज़ी है और करौंदे की सब्ज़ी है, ये मट्ठा रोटी है। तो ये लोग मुझे ऐसे परेशान करते हैं कि इतनी गर्मी में एक बार खाना बनाना मुश्किल है, दो आइटम मुझसे बनवाते हैं और फिर कहते हैं कि मम्मी अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। तो अब मैंने उसके लिए अलग बनाया आलू प्याज का पराठा और इसके लिए अरबी अलग बनाई है। तो आपके घर में भी ऐसे ही होता है, मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है भाई साहब। एक तो गर्मी इतनी भयानक चल रही है कि क्या ही बताऊं कि गर्मी के मारे ना बुरी हाल पड़ी है। तो बहुत मुश्किल है इतनी गर्मी में। लो शुभ पकड़ो, मट्ठा ना गिरे, ठीक से पकड़ो दोनों हाथ से। प्लेट गर्म है, पहले रिमोट संभाल ले, आराम से रख प्लेट। ये अन्नू की प्लेट है। चलो लो तो साइड करो। आलू के पराठे खा रहा है, मैं तो मट्ठा पी रहा हूँ। इसके बस की ना वो नहीं है कि जो सब्जी बन जाए वही खा ले, बस इसे तो ड्रामे करने आते हैं ना, ड्रामे करवा लो कि अब मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। एक तो गर्मी के मारे बुरा हाल है। शुभ एक दिन के लिए कुछ चला जा किचन में और जाके देख कैसा बनता है खाना, कैसी भयानक गर्मी चल रही है। बोलना आसान है, इजी है। अनु चश्मा लगा कि गर्मी में चश्मा लगाओगे, उतार चश्मा, बहुत ज़्यादा गर्मी है बेटा। और पता है हमारे यहाँ गाइस लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। पता है क्या है, रात 2 बजे हमारे यहाँ खंबे में ना आग लग गई और इसी वजह से लाइट चली गई। और इस वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा। पंखा चल तो रहा है देखो, लेकिन हवा दे नहीं रहा। बिना एसी के ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हालत ख़राब हुई पड़ी है। और ऊपर से ये लोग, इनकी पसंद मुझे समझ नहीं आता। क्या आपके घर में भी ऐसे बच्चे शैतानी करते हैं कि खाने को जो बनेगा उसे अब भी हाँ कर रहा है खाने को जो भी बनाती हूँ उसी को उल्टा कर देता है। एक को तो कुछ और चाहिए और एक को कुछ और चाहिए। और नहीं बनाती तो वो उसमें भी खुश है कि मत दो खाना, वो उसमें भी खुश नहीं है कि मतलब जिद करेगा या कुछ। उसे ये है कि ठीक है नहीं दे रहे ना, मत बनाओ, मैं भूखे ही रह लूँगा। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं आगे। मैं जा रही हूँ मॉल आई थी मैं रात को, क्योंकि अन्नू के लिए मुझे थोड़े कपड़े लेने थे। गर्मी इतनी ज़्यादा है, गर्मी की वजह से बच्चे कपड़े नहीं पहन, बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। उनको कपड़े पहनने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि शॉर्ट और टी शर्ट में ही गर्मी इतनी लगती है, तो और क्या पहनेगा कोई। तो मैं फिर यही सोच के आई थी कि अन्नू के लिए कुछ शॉर्ट कुर्ते चल रहे हैं हाफ स्लीव्स में, वो बहुत अच्छे भी रहते हैं, गर्मी के भी होते हैं और उसमें बच्चा पहन के मतलब अच्छा भी दिखता है। तो बस मैंने वही सोची थी, लेकिन ये मुझे लॉन्ग कुर्ते दिखा रही थी। मुझे लॉन्ग कुर्ते तो चाहिए ही नहीं थे, गर्मी में क्या करना है मेरे को। लेकिन मैं उसको बार बार कह रही थी कि मुझे शॉर्ट कुर्ते में चाहिए जो हाफ स्लीव्स में हो। तो ऐसा दिखाई है, वो इतने सारे उसने लॉन्ग कुर्ते लगाए हुए थे, तो वही दिखा रही थी। कह रही मैडम हमारे यहाँ शॉर्ट कुर्ते नहीं है, आप इनमें से कुछ चूज़ कर लो। अब इतनी गर्मी में इतने बड़े कुर्ते नहीं पहने जा सकते, तो मैं उसको समझा रही हूँ कि वो आगे से थोड़ा सा मतलब हल्का सा एम्ब्रॉयड होता है और कॉटन का कुर्ता होता है। तो बस वही लेने गई हुई थी।